दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड एक नई वीडियो, जिसमें कि हम जानेंगे आज इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रैंक स्ट्रक्चर है वो हम जानेंगे कि कौन कौन सी रैंक होती हैं, कौन सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे कौन सी रैंक आती है। तो शुरू करते हैं। ओके, इसमें हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की रैंक का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आर्मी की रैंक जैसे हम देखते हैं, तीन कैटेगरीज में हम रैंक्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें कि नॉन कमीशन रैंक आती है, फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की रैंक आती है, फिर और जो कमीशन रैंक्स होती हैं वो आती हैं। तीनों ही नेवी में, एयरफोर्स में और आर्मी में, तीनों में इस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्मी के अंदर नॉन कमीशन ऑफिसर जो होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है सिपाही, जिसे हम सिपाही कहते हैं, सिपोए। उसके बाद में लांस नायक जो होता है, लांस नायक। उसके बाद नायक, फिर हवलदार। चौथी सबसे पहले कौन सी आती है? सिपाही की रैंक, जिसे सिपाही कहते हैं हम। उसके बाद लांस नायक, उसके बाद में थर्ड पे आती है नायक, और फिर फोर्थ पे आते हैं हवलदार, जिसे हवलदार कहा जाता है। उसके बाद में पांचवें नंबर पे आती है CQMH, कंपनी क्वार्टर मास्टर ऑफ हवलदार, कंपनी क्वार्टर मास्टर ऑफ हवलदार, ये होती है। उसके बाद में छठे नंबर पे जो आती है कंपनी हवलदार मेजर, कंपनी हवलदार मेजर। उसके बाद में सातवें नंबर पे रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर ऑफ हवलदार, रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर ऑफ हवलदार, ये आती है RQMH, रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर ऑफ हवलदार। उसके बाद RHM जो आती है, जिसे हम कहते हैं रेजिमेंटल हवलदार मेजर, रेजिमेंटल हवलदार मेजर। तो ये जो होती हैं 8 रैंक, ये आर्मी के अंदर जो कहलाई जाती हैं वो होती है नॉन कमीशन रैंक। ओके, जिन्हें हम नॉन कमीशन रैंक कहते हैं। उसके बाद में जूनियर कमीशन ऑफिसर आते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर जो सेकंड नंबर पे, उसमें सबसे पहली जो रैंक होती है वो होती है नायब सूबेदार की। क्या? नायब सूबेदार। उसके बाद में सेकंड जो रैंक आती है सूबेदार कहते हैं, जैसे सूबेदार की रैंक होती है। थर्ड नंबर पे आती है इसके अंदर सूबेदार मेजर। क्या? सूबेदार मेजर। तो इसमें जूनियर कमीशन ऑफिसर में कौन कौन सी रैंक आती है? नायब सूबेदार फर्स्ट, सेकंड सूबेदार और थर्ड सूबेदार मेजर। ये 3 रैंक आती है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में। उसके बाद में हम बात करते हैं कमीशन ऑफिसर्स की। कमीशन ऑफिसर्स की यहां से शुरू होती है ऑफिसर रैंक, जो हम कहते हैं कमीशन ऑफिसर्स हैं, जिसमें सबसे पहली जो रैंक होती है वो कौन सी होती है? लेफ्टिनेंट, जिसे हम लेफ्टिनेंट के तौर पे लिखते हैं और बोलते समय लेफ्टिनेंट बोलते हैं। ओके, लेफ्टिनेंट। सेकंड नंबर पे जिनके 2 स्टार होते हैं, लेफ्टिनेंट के कितने? 2 स्टार होते हैं। जो सबसे पहले ये CDS के थ्रू या NDA के थ्रू जो कैडेट्स जाते हैं, जो एस्पिरेंट्स जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है एज ए लेफ्टिनेंट। वो सबसे पहले ऑफिसर्स में सबसे पहली रैंक यही मिलती है लेफ्टिनेंट की, जिसमें 2 स्टार होते हैं। उसका 3 स्टार लग जाते हैं जो कैप्टन, दूसरी रैंक कौन सी होती है? कैप्टन की। उसके बाद तीसरी होती है मेजर, मेजर अशोक स्तंभ होता है। फिर उसके बाद में चौथी रैंक होती है लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल से नीचे होता है। उसके बाद में 5वें नंबर पे कर्नल, 6ठे नंबर पे ब्रिगेडियर आते हैं। फिर उसके बाद में 7वें नंबर पे मेजर जनरल और 8वें पे लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल कौन से? 8वें नंबर पे। उसके बाद में 9th नंबर पे जनरल, जो सबसे हाईएस्ट रैंक है इस टाइम पे, जनरल की रैंक है। और उससे पहले एक हुआ करती थी, इससे बड़ी रैंक वो होती है फील्ड मार्शल की। सिर्फ इंडियन आर्मी में अभी तक 2 पर्सन रहे, KM करियप्पा साहब, जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया था, और सेकंड रहे सैम मानेकशॉ, जिन्हें कि 1973 में फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा गया था। ओके, तो ये जो है ये हमारे को रैंक देखने में मिलती है, जो ऑफिसर रैंक है कौन कौन सी? सबसे पहले लेफ्टिनेंट से शुरुआत होती है और फील्ड मार्शल जो सबसे बड़ी रैंक थी। तो हमने ये जो डाउन टू अपवर्ड्स के लिए ये करी है हमने, अप टू डाउन नहीं करी। ओके, सबसे नीचे लेफ्टिनेंट, उसके बाद में कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल। ये जो है ये आर्मी की रैंक होती है। ओके, 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा इसे, नॉन कमीशन ऑफिसर, फिर उसके बाद में जूनियर कमीशन ऑफिसर जो होते हैं, उसके बाद में हमने उसके बाद कमीशन ऑफिसर जो देखने मिलते हैं ऑफिसर्स। ओके, तो ये इस तरीके से आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर है कि हमारे को जो देखने मिलता है, हमने ये जो करा है नीचे से डाउन टू अप गए हैं इसमें। ओके, नेवी की रैंक इसी तरीके से हम देखेंगे। इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हाँ इक्विवेलेंट रैंक पूछ लेते हैं कि आर्मी के इक्विवेलेंट जनरल के वहां पे कौन होगा? एडमिरल होगा, या फिर जैसे ग्रुप कैप्टन के देखा जाए तो कौन होगा?
एयरफोर्स से ग्रुप कैप्टन है तो इधर से कौन होगा, कैप्टन होगा, और आर्मी से कौन होगा, कर्नल होगा। तो ये इक्विवेलेंट रैंक पूछ ली जाती है एनडीए वगैरह के एग्जाम में या सीडीएस के एग्जाम में, मोस्टली किसी भी एग्जाम में आ जाती है, एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम में। तो ध्यान से सुनना। नेवी जो रैंक है इसमें हम देखते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर जो नेवी में हमारे को देखने मिलते हैं, सबसे पहले सी मैन सेकंड, जो ये सबसे पहली रैंक होती है इसमें, सी मैन सेकंड। जैसे आर्मी में सिपाही है ऐसे इधर सी मैन सेकंड। उसके बाद दूसरी जो रैंक देखने मिलती है हमारे को, दूसरी सी मैन फर्स्ट। उसके बाद में थर्ड नंबर पे लीडिंग सी मैन। चौथे नंबर पे पेटी ऑफिसर। तो ये हमारे को 4 रैंक देखने को मिलती है इसमें, वो जो हमारे को नॉन कमीशन ऑफिसर कहलाते हैं, जिसमें सी मैन सेकंड, सी मैन फर्स्ट, फिर लीडिंग सी मैन और फोर्थ पे पेटी ऑफिसर। उसके बाद में जूनियर कमीशन ऑफिसर जो नेवी में हमारे को देखने को मिलते हैं, सबसे पहले होता है चीफ पेटी ऑफिसर। उसके बाद मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास। ये भी हम डाउन से अप जा रहे हैं, ओके। उसके बाद मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। ये 3 जो रैंक है इसके अंदर वो जूनियर कमीशन ऑफिसर कहलाते हैं। कौन कौन से? चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, ओके। उसके बाद में कमीशन ऑफिसर में हमारे को जो सबसे पहले देखने मिलती है, जैसे नेवी में सब लेफ्टिनेंट, ओके। सब लेफ्टिनेंट के बाद में लेफ्टिनेंट आता है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे लेफ्टिनेंट कमांडर। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे कमांडर आता है। फिर 5वें नंबर पे जो रैंक आती है वो आती है कैप्टन की रैंक, ओके। ये जो कैप्टन है नेवी के अंदर, एयरफोर्स में हम देखते हैं इसी की जगह पर हमारे को ग्रुप कैप्टन देखने को मिलता है, और आर्मी में कर्नल, ओके। ये इक्विवेलेंट रैंक देखने को मिलती है हमारे को। कैप्टन है नेवी के अंदर, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स में, और आर्मी के अंदर कर्नल। उसके बाद में हम देखते हैं 6ठे नंबर पे नेवी में जो रैंक आती है वो आती है कमांडर की रैंक। उसके बाद में 7वें नंबर पे रियर एडमिरल। उसके बाद 8वें नंबर पे वाइस एडमिरल, और 9वें नंबर पे एडमिरल, और फिर 10वें नंबर पे एडमिरल ऑफ द फ्लीट। जो इसमें सबसे ऊंची रैंक है एडमिरल की रैंक देखने मिलती है हमारे को, ओके। जो अभी हमारे नेवी के चीफ हैं एडमिरल, कौन है अभी हमारे? एडमिरल आर हरि कुमार, ये अभी हमारे जो नेवी के चीफ है। और आर्मी के जनरल कौन है अभी? आर्मी के जनरल है जनरल मनोज पांडे। और जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसे बिपिन रावत रहे थे हमारे पहले, उसके बाद अभी के जो टाइम पे अरुण चौहान जो हमारे को देखने को मिलता है, अनिल कुमार चौहान जिन्हें कहते हैं, पहले बात हो रही थी, ओके। अनिल कुमार चौहान जो है अभी हमारे कौन है? सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी हमारे? अनिल कुमार चौहान, ओके। उनकी रैंक क्या है? उनकी रैंक भी जनरल है, ना कि, ध्यान रखना, फील्ड मार्शल की रैंक सिर्फ 2 जनों को मिली आर्मी में अभी तक, ओके। उसके बाद हम इसमें हमने देख लिया कमीशन ऑफिसर में सबसे पहले सब लेफ्टिनेंट से शुरुआत होती है, और एडमिरल ऑफ द फ्लीट इसमें सबसे हाईयर रैंक है नेवी के अंदर जो हमारे को देखने मिलती है। फिर बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स में हम देखते हैं सबसे जो नीचे रैंक आती है नॉन कमीशन ऑफिसर में, वो आती है एयरक्राफ्ट मैन देखने को मिलती है हमारे को सबसे नीचे रैंक जो है। तो एयरफोर्स में सबसे पहले जो रैंक देखने मिलती है नॉन कमीशन ऑफिसर में एयरक्राफ्ट मैन। उसके बाद सेकंड नंबर पे लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पे कॉर्पोरल, और फोर्थ नंबर पे सार्जेंट की रैंक जो है फोर्थ नंबर पे आती है, ओके। उसके बाद में हम देखते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर जो है, उनमें सबसे पहली रैंक जो देखने मिलती है जूनियर वारंट ऑफिसर होता है, जूनियर वारंट ऑफिसर। सेकंड नंबर पे हम वारंट ऑफिसर जो रैंक देखने मिलती है। थर्ड नंबर पे मास्टर वारंट ऑफिसर, ओके। ये जो है जूनियर कमीशन ऑफिसर की 3 रैंक है, कौन कौन सी? जूनियर वारंट ऑफिसर, फिर उसके बाद वारंट ऑफिसर, और फिर मास्टर वारंट ऑफिसर। ये 3 रैंक जो देखने मिलते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर देखने मिलते हैं हमारे को। फिर कमीशन ऑफिसर की बात करी जाए एयरफोर्स में, तो सबसे पहले आते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, ओके। ये लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होते हैं, और सब लेफ्टिनेंट के, नेवी के सभी लेफ्टिनेंट और आर्मी के लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट कौन होता है? फ्लाइंग ऑफिसर। सेकंड नंबर फ्लाइट लेफ्टिनेंट। उसके बाद थर्ड नंबर पे स्क्वाड्रन लीडर जो है थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर विंग कमांडर की आपको याद होगी, विंग कमांडर अभिनंदन, ओके। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे ग्रुप कैप्टन की रैंक अभी सचिन तेंदुलकर के पास है, जो क्रिकेटर हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, आपको पता हो। ग्रुप कैप्टन जो है उनकी रैंक है अभी, ओके। उसके बाद में 6th नंबर पे हम देखते हैं एयर कोमोडोर होती है 6 नंबर पे। 7वें नंबर पे जो रैंक आती है एयर वाइस मार्शल। 8वें पे एयर मार्शल, और 9वें पे आती है एयर चीफ मार्शल अभी कौन है हमारे? एयर चीफ मार्शल जो हमारे अभी देखने को मिलते हैं हमारे को, वो देखने बी आर चौधरी एयर चीफ मार्शल है अभी हमारे, जो एयरफोर्स के चीफ हैं। तो ये रैंक स्ट्रक्चर हमारे को देखने मिलता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, तीनों जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं तीनों का,
ये रैंक स्ट्रक्चर इस तरीके देखने मिलता है। ये हमने जो करी है डाउन टू अप करी है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपके इक्विवेलेंट रैंक को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना एंड तक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि दूसरे जो एस्पिरेंट हैं, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट, उनको भी नॉलेज मिल सके। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।